अब ये बताओ, सब रेखा जी ने तो सभी कुछ बंद कर दिया, मोदी ने तो सब कुछ ही मोदा मार रखा। क्यों बंद होना चाहिए? क्या फायदा होता है? क्या फायदा ही ना, गरीब लोगों को दवाई गोली मिलती है, हैं? गरीब फायदा क्यों नहीं है? आप चाहती है चलती रहनी? हाँ, चलनी चाहिए। बिजली के बिल, पानी के बिल इतने आ रहे हैं हमारे अपने महीने में कैसी लग रही रेखा जी? बिल्कुल बेकार लग। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर पुरानी सरकार की एक बड़ी योजना रही है मोहल्ला क्लिनिक, जिसके ज़रिए से स्वास्थ्य सेवाओं को दिल्ली के अंदर सबसे बेहतर बताया गया। अब इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक पर नई सरकार गाज गिराने को तैयार है। जल्द ही ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो सकता है, लेकिन आपने बीच में सुना होगा कि किस तरीके से इन मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले जितने भी स्टाफ है उनकी नौकरी पूरी तरीके से खतरे में आ गई है। अब 3 महीने के भीतर ये बड़े फैसले बीजेपी सरकार ने लिए हैं। ऐसे में हम जानने आ गए हैं कि अगर ये मोहल्ला क्लिनिक जो फ़िलहाल बंद है, अगर इसमें परमानेंट ताला लग जाता है तो क्या इससे आम जनता को मुश्किल होगी? कितना फ़ायदा इन मोहल्ला क्लिनिक से होता है और ये जारी रहने चाहिए या बंद हो जाने चाहिए? आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं वो क्या कुछ सोचते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? तनु मंडल जी। हम थोड़ा ये बातचीत करने आए हैं और जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, इनसे स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाती हैं, नई सरकार इनको बंद करने की तैयारी में है, स्टाफ वगैरह की भी नौकरी जा रही है, तो ये बंद हो जानी चाहिए या जारी नहीं, चलना चाहिए। बहुत आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को बहुत फायदेमंद चीज़ है ये। नहीं तो आप प्राइवेट में जाएगा तो कितना उसको दवाई लग जाएगा, और ये डॉक्टर नहीं बहुत अच्छा है, ये बहुत दूर दूर का आदमी आता है। दवाई अच्छी डॉक्टर हाँ, से, डॉक्टर भी अच्छा है और दवाई भी अच्छा देता है, यानी फायदा आम जनता को इससे होता है। हाँ, बहुत फायदा होता है, जेब में बचत हो जाती है। बिल्कुल बचत हो जाती जो है। नई सरकार की कोशिश है इन पे गाज गिराने की, इससे कितना नहीं, गलत, बहुत नुकसान होगा जी। जनता एक दिन नहीं बंद रहता है ना मोहल्ला क्लिनिक, काफ़ी आदमी की भीड़ हो जाता है यहाँ, बार बार यहाँ खड़े रहते हैं, 12 बजे 10 बजे 6 बजे तक खड़ा रहता है लोग। ठीक है नहीं जी। तो यानी कि अगर हम नॉर्मल अगर ये बंद हो और मुझे कुछ हो जाए बुखार वगैरह, तो इतनी महंगाई है, 200 रुपये से 500 तक की फीस होती है। फीस होती है जी, वो तो बर्बाद हो जाएगा। वो मिडिल क्लास आदमी को बहुत, ये खुलना ज़रूरी है इनका, सुनिए ना। कई जगह मोहल्ला क्लिनिक बंद भी हो गया, मगर केजरीवाल वाली इसमें अस्पताल हैं इतने, वहाँ जाया करें लोग। अरे बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ होता है वहाँ, कहाँ जाए? यहाँ अपनी ये रहता है, वहाँ इतना भीड़ रहता है, आदमी के पास टाइम कहाँ? नौकरी करेगा ये करेगा, ये बताओ पहले आप। भीड़ भी होती है और फिर छोटी मोटी बीमारियों के लिए अस्पताल जाना नहीं, वही तो ठीक नहीं। लाइनी में लगे हाँ भैया, लाइनी में लगे टाइम इतना गुजर जाएगा तो बीमार में ही वहीं बेहोश हो जाएगा। छोटी मोटी के लिए तो ये सही है वैसे। अच्छा है मोहल्ला, बहुत अच्छा है जी। सरकार बीजेपी के लिए बहुत घोटाला होता है अस्पताल। नहीं, और जगह जो होता है वो, मगर ये घोटालाबाजी नहीं। डॉक्टर्स नहीं होते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, इस तरीके की बातें कही जाती है। नहीं, ये डॉक्टर बराबर ड्यूटी देता है ये। बराबर, यानी इसमें अच्छी अच्छी है और अच्छा फैसिलिटी। हाँ भैया, ऐसे ही है। हाँ जी, मैडम बराबर बैठती हैं, सही रहता भैया है। अगर इस पे ताला लग जाएगा परमानेंट, तो आपको लगता है मुश्किल हो जाएगी? हाँ, मुश्किल तो होगा ही। जो छोटा मोटा चीज़ है उसके लिए भी फिर अस्पताल वालों वही लाइन में लगे रहो, बैठे रहो, यही होता है। कम से कम छोटे मोटे चीज़ों के लिए सही तो है, टेस्ट वेस्ट हो जाता है, बुखार के लिए दवाई मिल जाता है, पब्लिक के लिए आसान रहता है। अभी जैसे 3 महीने नई सरकार को हो गए हैं बीजेपी को, आपको कैसे लग रहा है कि आम जनता के बारे में सोचा जा रहा है, गरीब जनता के बारे में? तो अभी जिस तरीके से बंद कर रहा है उस तरीके से तो लग नहीं रहा है कि सोच रहे हैं। ये सब चीज़ तो चालू रखना चाहिए, जो मेन मिडिल क्लास वालों के लिए वो सब तो चालू रखना चाहिए। ये सब बंद कर रहे हैं, वही सारी योजनाएं बंद हो रही, फिर चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर हम देख रहे हैं मुफ्त बिजली हो या फिर इसके अलावा बसेस हो, सब पर कोई कोशिश है कि बंद कर दिया जाए। वो चीज़ तो और चीज़ है, मगर ये नहीं बंद होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है जी। और चीज़ तो नहीं कह सकते हैं, मगर इसके लिए बहुत पर ये देखिए, ये एक अहम, मतलब स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी, एक आम जनता के, आम इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि एक छोटी मोटी बीमारी होती है, हमें फ़ौरन अस्पताल जाना पड़ता है, हमारी लंबी लंबी लाइनें हो गई। और ऐसे में जो मोहल्ला क्लिनिक है जो 8 से 2 बजे तक चलते हैं, आम जनता को काफ़ी राहत देते हैं। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं कि अगर ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा तो क्या मुश्किल भरे दिन जनता के लिए आ सकते हैं। क्या नाम है आपका? लाला। लाला जी, हम थोड़ा बातचीत करें, आपके सामने मोहल्ला क्लिनिक है, हाँ जी। उससे फ़ायदा होता है स्वास्थ्य सेवाओं में? नहीं, बच्चे वो मैडम बहुत पेशेंट आते हैं, और क्या नाम है, जो डॉक्टर बैठते हैं वो बहुत अच्छी मेरे डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दवाई। हाँ, टाइम पे दवाइयाँ वगैरह? बिल्कुल टाइम पे। अब जैसे नई सरकार है, कहीं ना कहीं ताला लगाने की एक कोशिश में नज़र आ रहा है इन पे, तो क्या ताला लग जाना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए।
तो पब्लिक को बहुत फ़ायदा मिल रहा है यहाँ से। फ़ायदा है। हाँ जी, लोकल लेकिन आपने सुना होगा जो स्टाफ है उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, लगभग नौकरियां भी ख़त्म हो गई है लोगों की। बाकी यहाँ तो जो भी है अभी तो वही स्टाफ चल रहा है जी। बाकी डॉक्टरनी भी अच्छी है और देखती भी अच्छी, दवाई भी अच्छी लगती है तो अगर देखती नई सरकार इन पे ताला लगाएगी तो मुश्किल बढ़ जाएगी लोगों की। है। हाँ, दिक्कत तो आएगी, परेशानी लोकल आदमी के लिए परेशानी रहेगी। आप लोग चाहते हैं जारी रहने? हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। तो आरोप लगता है कि इनमें दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर्स नहीं होते। नहीं जी, यहाँ तो परमानेंट डॉक्टर है। इतने साल से देख रहा हूँ मैं, लगातार डॉक्टर बैठी हुई है यहाँ पे और डॉक्टर भी बहुत अच्छी है। दवाई वगैरह? हाँ बिल्कुल। आप भी खरीदारी करते हैं? आप कैसे देखते हैं मोहल्ला क्लिनिक वाकई में लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं? बेस्ट है। मैंने अपने बच्चों का, मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, मेरे अपने बच्चों का इलाज कराया है। कोई भी दवाई हो दी है। मैंने अपनी वाइफ का भी इलाज यहीं से कराया था, बट कुछ इलाज थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे मेरी वाइफ को प्रेफर किया उन्होंने RLM हॉस्पिटल में ना दिखाया, उनका वहाँ पे पूरा उनका वहाँ पे हुआ। बोल देते हैं अगर कोई बड़ी बीमारी तो उसके लिए रेफर कर जाएगा। उसके लिए रेफर कर। लेकिन अगर छोटी मोटी बीमारी है, बुखार हो गया, ये जो रेगुलर, इन सब की ना वो खुद ही वहाँ पे दवाई मिल जाती है। कुछ दवाई होती है कि लिख के भी दे देते हैं अलग से कि आप यहाँ से। इससे राहत है, जेब को भी और आसानी हो जाती है, बिल्कुल जल्दी हमारे जैसों के लिए तो बहुत राहत है। राहत है। अब अगर नई सरकार इन पे ताला लगा देगी तो क्या मुश्किल पड़ जाएगी? तो मुश्किल तो है। अब ये बताओ, यहाँ पे हम जाते हैं, सिर्फ दवाई भी मिलती है, लिख के भी देते हैं, तब भी हम बाहर से दवाई परचेज कर सकते हैं। यही हम अदर्स डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले फीस ही उनकी 200 रुपये होती है या 500 रुपीज़ होती है। वो हमारा सेव होता है पैसा। आदमी छोटे, इतनी महंगाई हो रही है, कहीं तो सोचता है कि थोड़ा पैसा कहीं बचे। बिल्कुल। और ये मोहल्ला क्लिनिक से जेब पे कहीं ना कहीं राहत हो जाती जी है। बिल्कुल बिल्कुल तो राहत है। आप कैसे देख रहे हैं जो लगातार खबरें आ रही है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे और आरोग्य मंदिर बना दिए जाएंगे? नहीं, ये बंद नहीं होने चाहिए। बंद नहीं होने बिल्कुल चाहिए। आपने देखा होगा स्टाफ की भी छुट्टी कर दी गई है कई जगह। जो मेरे को ना बाहर का नहीं पता, मुझे यहाँ का पता है क्योंकि मैं चिराग दिल्ली प्रॉपर रहता हूँ। यहाँ पे कोई छोटे डॉक्टर डेली आते हैं, अवेलेबल। इस बात में कितनी सच्चाई कि दवाइयाँ नहीं होती, डॉक्टर्स नहीं नहीं, यहाँ पे दवाई अवेलेबल है। यहाँ पे जो भी दवाई है, मैंने बोला ना, जो दवाई अवेलेबल होती है मैडम, जो भी है चाहते हैं ये जारी रहने चाहिए? बिल्कुल कंटिन्यू। मैम आपको भी लगता है इनसे फ़ायदा है? जी बिल्कुल, इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है और डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं। मोहल्ला क्लिनिक एक अच्छी स्कीम है, जी ये बिल्कुल। जारी रहनी हाँ जी। चाहिए। अब अगर नई सरकार ने बंद कर देगी तो क्या महिलाओं को मुश्किल होगी? दिक्कत तो है ही। आपके हस्बैंड घर नहीं होते, आप कभी बच्चों को जी लेके पहुंच बिल्कुल, जाते हैं। छोटी छोटी दिक्कतें होती है, बीमारी होती है, यहाँ पे दिखा लेते हैं, काफ़ी बेटर है, बहुत अच्छा है। तो आप चाहते हैं जारी रहना जी चाहिए? बिल्कुल। तो ये देखिए आम लोगों से हम बातचीत करें, वही लोग हैं जो यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं और लोग चाहते हैं कि ये जारी रहनी चाहिए क्योंकि इनके चलने से कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से बचत होती है वो हो जाती है और इसके अलावा दवाइयाँ वगैरह बहुत आसानी से मिल जाती है। और अगर इसके विपरीत देखें तो अस्पताल जो है लोगों को जाना पड़ जाता है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और बढ़िया, ये बताएं, हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाह रही है नई सरकार, तो बंद हो जाने चाहिए, चलते रहने चाहिए? चलना चाहिए? क्यों बंद होना चाहिए? क्या फ़ायदा होता है? क्या फ़ायदा ही ना, गरीब लोगों को दवाई गोली मिलती है, हैं? गरीब फ़ायदा क्यों नहीं है? तो रेखा जी क्यों बंद करना चाहती है? क्या अब ये बताओ, सब रेखा जी ने तो सभी कुछ बंद कर दिया, मोदी ने तो सब कुछ ही मोदा मार रखा। इससे मुश्किल हो रही है? हाँ, तो मुश्किल हो रही है। जेब पे बोझ बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो आप चाहती है चलती रहनी चाहिए? हाँ चलनी चाहिए। बिजली के गरीब बिल, पानी के बिल इतने आ रहे हैं, गरीब बताइए। आदमी हाँ। भाग के आकर दवाई हाँ, ले। बहुत परेशान है। कैसी लग रही है रेखा जी? हमारी पुलिया वो ना बनी, देखो उसको कह के नाटक सारे चुनाव हुए 5 तारीख को, 8 तारीख को गिनती हो गई। हाँ। अभी तक कल अगले हफ्ते कल वो अभी तक नहीं आया। 6ठा महीना लग गया, सारे वादे करके नाटक जून लग गया, सारे नवाज़े। कल परसों जून लग जाएगा। रेखा जी ने तो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, बहुत ज्यादा उपलब्धियां गिनवा रही हैं। पता नहीं क्या गिनवा रही है, वही गिनवा रही होगी अपने। हमारे यहाँ तो कुछ हमारे तीन अपने महीने में कैसी लग रही है रेखा जी? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार लग कितने नंबर देंगी? रुकिए तो जरा 2 मिनट। अरे हमारे जल्दी है, जल्दी में आओ। हम जल्दी हमारे यहाँ ना करा कुछ भी, रेखा ने करा ना किसी ने करा। मोदी ने करा, हमारे यहाँ तक करा भी था, केजरीवाल ने करा हमारे है, केजरीवाल मोदी ने, रेखा ने। क्या पुरानी जितनी भी योजनाएं केजरीवाल की थी उनको बंद करना चाहती है रेखा? हाँ, तो उनको सब बंद क्या करेगी। करेगी वो, क्या ना करेगी। बिजली के दाम भी बढ़ गए हैं, आप देख रहे मोहल्ला पानी का भी, उसका दूध का ही बढ़ गया, दूध पे हर महीना घी तेल में ही बढ़ गया। और आप लोगों के 2500 रुपए का वादा। अरे हमारे तो जो विधवा की पेंशन आती थी ना, वो भी नहीं आ सुने 2500 रुपये मेरी आती थी 40 साल से। अब ये देखो क्या, जब 100 रुपये महीने थी, अब फिर होते होते यहाँ अब वो भी काट दी और 3 महीने की अब भी पड़ी है मेरी, मतलब अभी तक आपको पेंशन नहीं मिल रही। और जो 2500 में से 2200 दे रहे हैं, 2200 दे रहे हैं। नहीं समझ आ रही है नहीं रेखा? हमें समझ में नहीं आ रही। परेशानी रिटायर कर दो, हटा दो, हटा दो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अम्मा जी कितने गुस्सा है और इन्होंने कई सरकारें देखी होंगी
और यही सरकार के बाद अब जो है पूरी तरीके से गुस्से में नज़र आ रही हैं। और हम लोग बातचीत इनसे इसी को लेकर के कर रहे थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।